नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी के बारे में पढ़े हैं और कंटिन्यूटी का ही जो आगे वाला पार्ट है वो डिफरेंशियबिलिटी है। तो चलिए फटाफट अंदाज से हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कंटिन्यूटी क्या होता है, लास्ट क्लास बता चुके हैं तुम लोग कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी होता है क्या है कि ये जब भी कोई कार को हम लोग विदाउट लिफ्टिंग अ पेन अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यूटी कहेंगे। यानी कि मैथमेटिकल लॉ में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अगर उसका फंक्शनल वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता है तो उसको हम लोग कंटिन्यूटी फंक्शन कहते हैं, राइट। अब चलिए फटाफट, अगर आप लोग को कंटिन्यूटी सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है तो डिफरेंशियबिलिटी जो है वो यूं बन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसी का जस्ट थोड़ा सा फर्दर पार्ट है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी हम लोग में क्या पढ़े थे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। वही लिमिट से आगे वाला पार्ट हो जाएगा डेरिवेटिव। चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन पहले देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी किसको बोलेंगे। यानी कि डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है कि लेट एफ एक्स बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। यानी कि एफ एक्स क्या है, कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है जिसका डोमेन क्या हो गया ए टू बी एंड इसका बिटवीन में कोई भी एक नंबर हम सी कंसीडर कर रहे हैं व्हिच इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेबल, जो डिफरेंशियबिलिटी है दिस इज आल्सो कॉल्ड डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। इस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी हम लोग बोलेंगे अगर इफ ए आई डबल एफ का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। Yes students, please carefully here it is saying that when the value of limit x tends to c fx minus fc by x minus c exists finitely, that means इसका जो वैल्यू आएगा वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अगर अनडिफाइंड आता है, यानी कि इनफाइनाइट आता है या अनडिफाइंड आता है, देन दैट फंक्शन इज वी डू नॉट कॉल डिफरेंशियबिलिटी। यानी कि डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए ये जो वैल्यू है ये मस्ट भी क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा। चलिए अब हम लोग ये जो एग्जिस्ट कर रहा है इसको हम लोग दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए पुटिंग यहाँ पर जो x है, x का प्लेस में हम c प्लस एच और x का प्लेस पर c माइनस एच लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, आप ये बोल सकते हैं क्यों हम लोग c प्लस एच और क्यों c माइनस एच ले रहे हैं, क्यों नहीं कोई अदर टर्म ले रहा है, क्योंकि हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि C एक ऐसा पॉइंट है और उस पॉइंट का अगर थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर स्लाइटली हम लोग आगे जाएंगे यानी कि राइट साइड में जाएंगे तो उसको राइट हैंड लिमिट बोला जाता है, राइट। अब यहाँ एच क्यों ऐड कर रहे हैं, एच का मीन्स होता है दिस इज द वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, यानी कि यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एच इज 0.001। ओके, सो वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, दैट मीन सी का आगे जब जाएंगे तो हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, और उसी का जो बैक में आएंगे यानी स्लाइडली अगर लेस कर देंगे तो सी माइनस एच, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए फटाफट अंदर से इसको हम लोग पुट करके देखते हैं क्या आता है हम लोग का सॉल्यूशन। यस, एक्स का प्लेस पर सी प्लस एच पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय, इन प्लेस ऑफ एक्स क्या पुट करेंगे, सी प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पर सी प्लस एच माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर सी प्लस एच, अच्छा इसमें डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पर एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, अगर यहाँ सी प्लस एच पुट करेंगे तो सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अगर हम लोग उसको सी माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स का प्लेस पर सी माइनस एच माइनस सी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एच। अब देखिए ये जो डिफरेंशियबिलिटी था यानी कि जो लिमिट था इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर दिया है, तो ये जो पार्ट है c प्लस एच, दिस पार्ट दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव को वी कैन ऑल्सो राइट आर एफ डैश एक्स, आर का मीन्स हो गया राइट हैंड और एफ डैश एक्स मीन्स हो गया डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच, इसको आरएचडी भी बोला जाता है। वही जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, जो ये पार्ट है यानी कि लेफ्ट एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच, दिस इज कॉल्ड द एलएचडी। एंड अगर कोई भी एक फंक्शन का अगर आरएचडी और एलएचडी का वैल्यू अगर इक्वल होता है देन
we can say that then the function is differentiability. Okay, this is clear? Any problem? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशिएबिलिटी है? इसको डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का सहायता से इसको हम लोग हेल्प से क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। चलिए अब हम अगर इसमें ये दिखा देंगे एक कार्व लिए, ये जो कार्व है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक कार्व हो गया, ठीक है। ये जो कार्व है दिस वी कैन राइट इट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर हम h टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, राइट। तो ये जो कार्व है इसमें वी कैन टेक 3 पॉइंट्स जस्ट लाइक ए q p एंड r। अब p जो पॉइंट्स है इसको हम लिए c, एफ सी। अब ये पॉइंट है उसको अगर स्लाइटली लेफ्ट साइड में आएंगे दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा c माइनस एच। और अगर ये c माइनस है, अगर सपोज यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो अगर ये जो पॉइंट है ये अगर c माइनस एच है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ c माइनस एच, मीन्स ये फंक्शनल वैल्यू हो गया। अब सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है c है तो ये हो जाएगा आपका एफ सी, और ये जो वैल्यू है ये c प्लस एच है तो यहाँ से r जो वैल्यू है वो हो जाएगा एफ ऑफ c प्लस एच। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो पी क्यू, पी से क्यू को हम ज्वाइन कर दिया है, सिमिलरली पी से आर को भी यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं। अब पी से क्यू को जैसे ही ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एक कॉर्ड बन रहा है, इन इंग्लिश इट इज सेकंड, इसको सेकंड बोला जाता है, यानी कि एक कॉर्ड बन रहा है यहाँ पर पी क्यू का। अब पी क्यू जो कॉर्ड बना है इसका हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड यू मस्ट बी नो हाउ टू फाइंड द स्लोप बिटवीन when the line is passing through 2 points। अगर कोई भी एक लाइन है अगर 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है। क्या होता है कि एक तो स्लोप फाइंड करने का बहुत सारे फॉर्मूला है। एक है डायरेक्टली वी कैन यूज द फॉर्मूला tan थीटा। ओके, इफ थीटा इज गिवन देन वी कैन अप्लाई दैट m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर सपोज थीटा नहीं दिया है, द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, इन दैट केस वी कैन टेक स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब इस जो लाइन है जो कॉर्ड बन रहा है, जो q का जो कोऑर्डिनेट है लेट इट बी x2 y2 और इसको हम x1 y1 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि c माइनस h माइनस c। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। चलिए अब क्या है, एच टेंस टू 0, अगर सपोज ये एच को अगर 0 कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर एच 0 हो जाएगा तो आपका ए सेम हो जाएगा, यानी काट जाके 0 आ जाएगा। दैट मीन्स क्यू कौन सा पॉइंट पर आ जाएगा, पी पर, यानी क्यू जो पॉइंट है वो पी पर कोइंसाइड करेगा, राइट। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर टेंजेंट एट पी, यानी कि ये जो कॉर्ड है उस टाइम क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट बन जाएगा, यानी कि टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, टेंजेंट का क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो इसी प्रकार सिमिलरली अब पी आर, ये जो पी आर को ज्वाइन करेंगे इसमें भी एक कॉर्ड बन रहा है और इस कॉर्ड का स्लोप फाइंड करने जा रहा है। तो आप तो खुद आप लोग बना सकते हैं कि इसका स्लोप के लिए ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो इसके लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 दैट इज f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई c प्लस h माइनस c। यहाँ पर देखिए c कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका क्या रिमेनिंग आ रहा है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। और इसमें भी क्या होगा, अगर सपोज एस टेंस टू 0 है तो उस केस में r कहां पर आ जाएगा, p पर, यानी इसका टेंजेंट भी p पर बनेगा। तो यहां हम लिख दिया है कि यूनिक टेंजेंट एट p, अगर कोई भी कार में 3 पॉइंट्स लेंगे, 3 पॉइंट्स मींस आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और द फंक्शनल वैल्यू, और दोनों लिमिट का अगर टेंजेंट एक ही पॉइंट पर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। क्यों, क्योंकि इसका RHD और LHD जो है ये दोनों का वैल्यू इक्वल आया। तो लास्ट में यू कैन राइट इट दस fx इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल। Differentiable is another name is derivable. So thus fx is differentiable at point P if there exists a unique tangent at point P। क्योंकि P पर एक यूनिक टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। अब चलिए बच्चों, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है कि डिफरेंशिएबिलिटी किसे कहते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी का लिए जो आप बताए अभी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस उसका जो डेफिनेशन बताए हैं, तो उसमें हम ये बताएं कि जिसका RHD और LHD वैल्यू इक्वल अगर होता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी बोलेंगे। तो चलिए हम लोग उसका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या इंप्लीमेंट हो रहा है। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 12x माइनस 13 इफ व्हेन x इज लेस देन इज इक्वल टू 3
and the second is 2x square plus 5 when x is greater than 3 is differentiable at x is equal to 3। यानी कि अभी हम लोग को फिर से वही एक पॉइंट दिया है जबकि x इज इक्वल टू 3 है और इस पॉइंट पर हमको क्या प्रूव करना है, ये डिफरेंशिएबल है। चलिए फाइन, अगर इसको डिफरेंशियल प्रूव करने के लिए हमको क्या दिखाना होगा इसमें कि ये जो फंक्शन है इसमें अगर हम लोग ये दिखा दिया कि इसका RHD और LHD अगर इक्वल है देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फाइन, तो यही हम लोग को प्रूव करना है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, आसानी से आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है, fx इज इक्वल टू 12x माइनस 13, यहाँ एट एक्स इज इक्वल टू 3 है तो सबसे पहले हम RHD फाइंड कर रहा है। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f3 डिवाइडेड बाई h। यहाँ 3 प्लस h क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पॉइंट जो है वो 3 है और चूंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहा है इसीलिए उसे एक स्मॉल इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है इसमें। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f3 बाई h, नीचे लिमिट h टेंड्स टू 0। आप यहाँ पर देखिए हम लिमिट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं और इसमें f ऑफ 3 प्लस h है, 3 प्लस h का मतलब है मोर देन 3, तो मोर देन 3 में कौन सा फंक्शन आ जाएगा, नीचे वाला यानी कि सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, x का प्लेस पर 3 प्लस h पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस h होल स्क्वायर, यहाँ पर तो होल स्क्वायर कर दिया प्लस 5, यानी कि f ऑफ 3 प्लस h का वैल्यू ये आ गया राइट। ये माइनस साइन को माइनस दिए, अब क्या है फिर से f ऑफ 3, अब x का वैल्यू क्या है, इक्वल टू 3 है तो x का वैल्यू इक्वल टू 3 है तो ये कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये ऊपर वाला फंक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बता रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ x जो है लेस देन है और इक्वल टू है, तो चूंकि यहाँ पर हम लोग इक्वल टू ले रहे हैं इसीलिए इस फंक्शन में हम पुट करेंगे x का प्लेस में 3। तो 3 बैठाने से क्या आता है, देखिए 12 इंटू 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाई ये h। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये a प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला एक्सपांड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू, चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू h विच इज 6h प्लस 5 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 3 जा 36 माइनस 13 डिवाइडेड बाई h। अब फिर से क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है सो 2 9 जा 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12h प्लस 5 36 माइनस 13 क्या हो रहा है 23 आ रहा है डिवाइडेड बाई h। अब देखिए जो 18 प्लस 5 है तो 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23, सो 23 और माइनस 23 इट विल बी कैंसल्ड, सो हियर इट इज रिमेनिंग 2h स्क्वायर प्लस 12h, सो हियर वी कैन टेक कॉमन 2h अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा h प्लस 6 और ये h फिर से कैंसिल हो गया और लास्ट में लिमिट h टेंड्स टू 0 है, अगर h का प्लेस में 0 पुट करेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ पर 2 इंटू 6 यानी कि 12। तो चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 12 आ गया है। अब देखते हैं LHD को, अगर LHD का वैल्यू भी 12 आ जाता है तो लिखेंगे हम लोग को जो क्वेश्चन है जो प्रूव करने बोला है कि डिफरेंशिएबल है तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है तो प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए उसी तरह से जैसे हम लोग RHD फाइंड किए उसी तरीका से हम लोग LHD फाइंड करेंगे। चलिए LHD के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 के साथ प्लस h किए थे लेकिन अब 3 के साथ माइनस h करना है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f3 डिवाइडेड बाय माइनस h। नाउ 3 माइनस h दैट इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 कौन सा फंक्शन हो जाएगा, अगेन द फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन में x का प्लेस पर 3 माइनस h पुट करना है तो क्या आ जाएगा 12 इंटू यहाँ x है तो 3 माइनस h माइनस 13 माइनस यहाँ पर फिर f3 है द फंक्शनल वैल्यू, इसको पुट करेंगे 36 माइनस 13 डिवाइड बाई माइनस h। इसको सॉल्व करने से आ रहा 12 3 जा 36 माइनस 12h माइनस 13 माइनस 23। Now here it is 36 minus 13 is equal to 23. So plus 23 and minus 23. Then again it will be cancelled. So yeah, minus 12h divided by minus h. Now minus minus cut it. So h also it cut it. Then therefore क्या बचा 12। यानी कि LHD का वैल्यू भी क्या आ गया 12 आ गया। वेरी फाइन, तो इसमें क्या देखिए RHD का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 12 आ चुका था और LHD का वैल्यू भी 12 आ गया। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि RHD इज इक्वल टू क्या है LHD है। जब RHD इक्वल टू LHD आ गया इसका मतलब हम लोग खुशी खुशी से बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है ये क्या है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलिए अब चलिए स्टूडेंट्स और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग ये प्रूव करना था कि ये डिफरेंशिएबल है, बट अभी इस क्वेश्चन में बताए जा रहे हैं कि शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 2 and second one is 2x minus 3 when x is greater than equal to 2 is not differentiable at x is equal to 2।
अभी हम लोग को प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दैट मीन्स इसमें ये शो करेंगे कि मस्ट भी इसमें क्या होना चाहिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू इक्वल नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। चलिए एट एक्स इज इक्वल टू 2, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं। इसका होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ चलिए एफ ऑफ 2 प्लस एच है यानी कि मोर देन 2, तो मोर देन 2 के लिए आपका नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा यानी कि 2x माइनस 3, इसमें x का प्लेस फॉर 2 प्लस एच पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, ये जो माइनस 3 है माइनस एफ ऑफ 2 यानी कि ये इजिकल टू 2 है, ये फंक्शनल वैल्यू हो गया। इसमें हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये h हो गया, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 इंटू एच 2h माइनस 3 और 2 2 जा 4 माइनस 3, दिस इज माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4 और प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रिमेनिंग क्या आ रहा है 2h बाई एच कट हो गया तो क्या बचा 2, यानी कि इसमें जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसका वैल्यू क्या आया 2 आया। चलिए अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी वैल्यू अगर 2 आ जाता है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, बट हम लोग का क्वेश्चन में इसमें ये प्रूव करना कि इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट लिख देंगे इसका वैल्यू 2 है तो कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं। इसको सॉल्व करके हम लोग को दिखाना होगा और इसका वैल्यू 2 नहीं आना चाहिए, यानी कि 2 छोड़ के कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0, अब क्या है एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच। यहाँ पर 2 माइनस एच है, दैट मीन्स लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, इसको पुट कर रहा है 2 माइनस एच माइनस 1 है, माइनस 1 माइनस एफ 2 का वैल्यू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस एच, यानी कि 2 माइनस 1 हो जा रहा है माइनस 1 माइनस एच और माइनस 1 बाई माइनस एच, या माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस एच बाई माइनस एच है, ये भी कट जाएगा तो क्या आ गया 1, यानी कि LHD का जो वैल्यू है वो क्या आया 1 है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि RHD का वैल्यू 2 है बट LHD का वैल्यू 1 आया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या है ये जो फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अभी देखिए a और b 2 कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट का आपको वैल्यू फाइंड करना है, जबकि इस क्वेश्चन में बताया है शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a व्हेन द x इज लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड इज bx प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू r। अब चलिए हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ x बिलोंग्स टू r का मीन्स क्या होता है रियल नंबर, यानी कि ये जो फंक्शन है इसमें आपको बता रहा है कि इसे डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि टोटल रियल नंबर के लिए, यानी कि यू कैन से दैट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट कि सभी के लिए क्या है डिफरेंशिएबल है। तो फाइन, अगर ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स क्या होगा ये जो क्वेश्चन है 1 के लिए भी डिफरेंशिएबल होगा। चलिए वही हम क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू r देयरफॉर दिस इंप्लाई fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। और इसमें एक थ्योरम है, वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो चूंकि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा, इसीलिए हम लिख दिया एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें ये रिलेशन था कि उसका जो फंक्शनल वैल्यू है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है इक्वल होता है। तो इसीलिए हम क्या लिख दिया f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़े हैं उसी प्रकार इसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे f ऑफ 1 है, यहाँ x इज इक्वल टू 1 यानी कि x का प्लेस पर 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4 प्लस a। सिमिलरली f ऑफ 1 प्लस h यानी कि ये राइट हैंड लिमिट है, तो 1 प्लस h मोर देन 1 इस सेकंड फंक्शन में पुट करेंगे, b ऑफ 1 प्लस h प्लस 2, फिर यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h यानी कि लेस देन 1, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a। अब 4 प्लस h, इसमें अगर h को 0 पुट कर देंगे तो ये आ रहा b प्लस 2 और इसको h में 0 पुट करने से आ रहा 4 प्लस a। लेट इट द इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिए। चलिए अब आते हैं, इसको ये बताया ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या होता है RHD और LHD क्या होगा इक्वल हो जाएगा।
चलिए आर एच डी फाइंड करते हैं पहले। तो आर एच डी क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाई एच। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एच, दिस इज मोर देन 1, सो मोर देन 1 दैट मीन्स कौन सा आ जाएगा, सेकेंड वन। सो बी इंटू इन प्लेस ऑफ एक्स इसमें 1 प्लस एच पुट करना है, तो 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1 यानी कि एक्स इजिकल टू 1 है, इसमें हम लोग 1 पुट करेंगे, वी आर आ 4 प्लस ए। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ b प्लस 2 है, तो b प्लस 2 इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b प्लस 2 का वैल्यू क्या है, 4 प्लस a है, यानी कि b प्लस 2 का प्लेस में हम लोग 4 प्लस a पुट कर सकते हैं। यहाँ देखिए b प्लस 2 का जगह पर 4 प्लस a और ये bh है और 4a क्या आ गया, माइनस 4 माइनस a, यानी 4 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो bh बाई h काट हो गया, तो क्या बचा b, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया b। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आता है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी उसी प्रकार हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। एफ ऑफ 1 माइनस एच मीन्स लेस देन 1 मीन्स ये फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद देखिए इसका वैल्यू क्या आता है, लास्ट में 5 आता है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स क्या है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एल एच डी है। अब आर एच डी का वैल्यू b है और एल एच डी का वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि b का वैल्यू 5 हो गया। चलिए b का वैल्यू आ गया, अति फाइन। अब b का वैल्यू अगर आ गया तो a तो यूं निकल जाएगा, a का वैल्यू कहां से निकल लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2 है, वही लिखें 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2। अब b का वैल्यू 5 आ चुका है, सो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 7, यानी कि a इज इक्वल टू 7 माइनस 4, दिस इज a इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो इसमें जितना सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, बहुत सारे बुक राइटर का बुक है, आप कोई भी बुक उठा के बनाइए, आपका सेम तरीका से बना के देखिए, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें भी अगर कुछ डाउट है तो उसको जरूर हम लोग डाउट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। चलिए, थैंक यू। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।